नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुस सफ़ पारा नंबर 28, सूरतुस सफ़ की आयत नंबर 11 और 12 पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी, वो ये है कि ये दौर फितन है, यानी फितनों का दौर है। ऐसे दौर में हमें ईमान पर कायम रहने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। यहाँ कदम कदम पर फितने हैं और वो मोबाइल और नेट के ज़रिए हमारे घरों तक पहुँच रहे हैं। तो ख़ुद भी अल्लाह से जुड़े और अपने अहल व याल की भी फ़िक्र करें। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपनी ईमानी खुराक को रोज़ाना की बुनियाद पर लें, क्योंकि नस्लों के सही होने के लिए, नस्लों के नेक होने के लिए वालदैन का राह हक़ पर होना ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि हम रोज़ाना 10 से 15 मिनट अपने कुरान पाक को दें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो आपकी नमाज़ें दुरुस्त होंगी। कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो आपके ज़िक्र व अज़कार और वज़ाइफ जो आप दिन भर में करती हैं, अल्फाज दुरुस्त होंगे तो उनके पढ़ने का फ़ायदा होगा। अल्फाज दुरुस्त नहीं होंगे तो आप अपने हक़ में दुआ करने की बजाय नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह बद्दुआ करेंगी, क्योंकि ज़रा से तब्दीली की वजह से, ज़बर ज़ेर पेश के आगे पीछे होने की वजह से, या लफ्ज़ों को मखारिज के साथ ना पढ़ने की वजह से। मखारिज का मतलब है कि जिस जगह से हर्फ निकलता है उस जगह से ना निकाला जाए बल्कि ऐसे ही पढ़ दिया जाए, तो उसकी वजह से मानी तब्दील हो जाते हैं। इसकी मोटी सी मिसाल मैं आपको सूरह फातिहा से दूंगी। सूरह फातिहा वो सूरत है जो हर नमाज के शुरू में पढ़े जाने वाली सूरत है। इससे नमाज की इब्तिदा होती है। अगर हमें तजवीज़ से कुरान पाक नहीं पढ़ा होगा, नहीं सीखेंगे, तो हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अगर तजवीज़ से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये हा नहीं है बल्कि हा है, जो कि हलक के दरमियान से निकलती है। तो आप निकाल कर पढ़ेंगे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो अब अगर हम हा की जगह हा पढ़ जाते हैं तो माना तब्दील हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हा के साथ। इसका मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो रब है जहान वालों का। और अगर आप हा की जगह हा पढ़ जाती है तो होगा तोड़ने वाला है अल्लाह, तोड़ने वाला है अल्लाह जो रब है जहान वालों का। अल्लाह अकबर। थोड़े से ध्यान ना देने की वजह से, हा की जगह हा पढ़ जाने की वजह से माने क्या हो गए? बदल गए। ऐसे ही इसकी दूसरी आयत ले ले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन में आइन है, नस्तईन, और आइन हलक के दरमियान के हिस्से से निकाल कर पढ़ा जाता है। अब आप अगर आइन की जगह हमज़ा पढ़ जाए नस्तईन, तो इसका माना होगा, पहले आइन के साथ इसका माना है ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और अगर हम आइन की जगह हमज़ा पढ़ जाते हैं तो माना हो जाएगा ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और थक जाते हैं। अल्लाह अकबर। माने बदल गए। खुदारा आप सबसे गुजारिश करूँगी कि तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तिलावत कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुस सफ़्फ़ मदनिय्यतुम
بسم الله الرحمن الرحيم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم۔ اس آیت میں تؤمنون باللہ، تؤمنون میں حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن پر ہمیشہ جھٹکا دیتے ہیں، تو یہاں پر تؤمنون باللہ پہ کہنا غلط ہوگا اور صحیح ہے تؤمنون باللہ۔ ورسولہ میں غا کے اوپر زبر ہے، اور جس غا کے اوپر زبر آ جائے تو اس غا کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے ایسے، وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ دال واو پیش دو، اس کو کھینچیں گے، وَتُجَاهِدُونَ نہیں کہیں گے، وَتُجَاهِدُونَ نہیں کہیں گے، بلکہ دال کے بعد واو ہے اور واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ بن جاتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو وَتُجَاهِدُونَ کہنے کے بجائے صحیح لفظ یہ ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فی سبیل اللہ میں لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے، اور باریک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہونٹ پھیل جائیں ایسے، فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ وَأَنفُسِكُمْ پر غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کیونکہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اس لیے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے، ایسے کہیں گے وَأَنفُسِكُمْ۔ خواہ وقف مطلق کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، اس لیے ہم نے وقف کیا، اور وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اور یہاں پر انفسکم پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے، ایسے کہیں گے وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ خیر لکم کی تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا ہے، اور قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را میں غنہ نہیں کریں گے، اور باقی 4 حرفوں میں غنہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ ادغام بھی ہوگا۔ تو یہاں پر لام آ گیا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، اس لیے اس لام پر غنہ نہیں کریں گے، ایسے کہیں گے خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ان میں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے نون ساکن پر غنہ کریں گے، کن میں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہیں ہے، اس وجہ سے نون ساکن پر بھی غنہ کریں گے۔ پوری آیت ایک بار پھر سے سن لیں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ دوسری آیت یغفر لکم، یغفر لکم میں را ساکن سے پہلے زیر آ گئی، تو یغفر لکم کی را کو باریک پڑھیں گے، اور باریک کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے ایسے، دونوں ہونٹ پھیل جائے، باریک کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ پھیل جائے ایسے، یغفر ہونٹوں کو پھیلا لیں، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے، قلقلہ کا مطلب ہے کہ اس حرف کو ہلا کر پڑھیں گے،
ऐसे वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी, जन्नातिन में नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, गुन्ना करेंगे। ता दो ज़े तीन, इसमें भी तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इसलिए तनवीन पर गुन्ना करेंगे। ऐसे पढ़ेंगे जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। आज के लिए इतना ही सबक। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना, समझना या कुछ भी समझना या पूछना चाहें तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।